बहुत वक्त पहले की बात है कि एक गांव में एक किसान अपनी बीवी और एक बच्चे के साथ रहता था। किसान की पहली बीवी गुजर गई, इसलिए उसने दूसरी शादी एमन से कर ली। एमन एक अच्छी बीवी तो बन सकी, लेकिन एक अच्छी माँ नहीं। एमन अपने बेटे शानी से बिल्कुल प्यार नहीं करती थी। एमन शानी को बोलती है, बेटा आज जरा जंगल जाकर थोड़ी सी लकड़ियां तो ले आना। ठीक है माँ, मैं अभी लेकर आता हूँ। ऐसा बोलकर शानी जंगल की तरफ चल पड़ता है। जंगल में चलते चलते शानी को एक दरख्त नजर आता है जिस पर सोने का दरवाजा लगा हुआ होता है। ये सब देखकर शानी सोचता है, ये जंगल में सोने का दरवाजा पेड़ पर क्या कर रहा है। पूरी बात का पता लगवाने के लिए शानी पेड़ की तरफ चल पड़ता है। पेड़ के पास जाकर शानी देखता है कि पेड़ के ऊपर तो एक भूत बैठा है। शानी भूत को देखकर बहुत डर जाता है। उसको कुछ समझ नहीं आता कि अब वो क्या करे। वो भूत से छुपने के लिए दरवाजे के अंदर चला जाता है। भूत काफी देर पेड़ पर बैठे बैठे थक जाता है। फिर सोचता है, आज तो इस जंगल की तरफ कोई आ ही नहीं रहा। आज मैं किसको लूटूंगा। ऐसा करता हूँ, आज वापस चला जाता हूँ और कल फिर आऊंगा। भूत के ऐसा बोलते ही पेड़ हवा में उड़ने लग जाता है और थोड़ी देर में एक बहुत ही वीरान जगह पर आ जाता है। वो जगह थी तो वीरान, लेकिन उधर चारों तरफ सोना ही सोना पड़ा था। जैसे ही भूत पेड़ से उतर कर जाता है तो शानी दरवाजा खोलकर बाहर निकल आता है। इतना ज्यादा सोना देखकर शानी की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। शानी बोलता है, अरे इतना ज्यादा सोना, हीरे, ये भूत तो बहुत अमीर है। अगर इसमें से कुछ सोना मैं ले लूं तो भूत को पता भी नहीं चलेगा और माँ भी खुश हो जाएगी। ऐसा सोचकर शानी वहां से कुछ सोना उठाकर दरवाजे की तरफ चला जाता है और फिर दरवाजा बंद हो जाता है। और दूसरी तरफ माँ शानी का इंतजार कर रही होती है। अरे ये बेवकूफ शानी कहाँ रह गया, इतनी देर लगा दी। भूत वहां कुछ देर घूमने के बाद थक कर दोबारा पेड़ पर बैठता है। फिर पेड़ दोबारा हवा में उड़ने लग जाता है। जैसे ही पेड़ नीचे उतरता है तो शानी अपने घर की तरफ चल पड़ता है। शानी के हाथ में सोना देखकर माँ बोलती है, इतना सारा सोना तुम कहाँ से चोरी करके लाए हो। शानी माँ की बात सुनकर डर जाता है और फिर माँ को सारी बात बताता है। अरे वाह मेरे प्यारे बेटे। माँ शानी से सोना लेकर बहुत खुश होती है और साथ में सोचती है, ये शानी बेवकूफ तो थोड़ा सा सोना लेकर आया है, क्यों ना मैं भी जंगल जाऊं। मैं तो बहुत सारा सोना इकट्ठा कर कर ले आऊंगी, फिर मैं इस गांव की सबसे अमीर औरत बन जाऊंगी। उसके बाद दूसरे दिन एमन जंगल में उस सोने के दरवाजे की तलाश में निकल पड़ती है। जंगल में थोड़ा आगे चलने पर उसे पेड़ पर सोना लगा हुआ नजर आता है। एमन भूत से किसी तरह छुपते हुए दरवाजे के अंदर चली जाती है। कुछ ही देर में पेड़ दोबारा से हवा में उड़ने लग जाता है और फिर कुछ ही देर में उसी वीरान जगह पर पहुंच जाता है। पेड़ के रुकते ही भूत जैसे ही पेड़ से नीचे उतर कर जाता है तो एमन जल्दी से दरवाजे से बाहर आ जाती है और इतना ज्यादा सोना देखकर हक्का बक्का रह जाती है। और फिर एमन खुशी से बोलती है, इतना सारा सोना, अब तो मैं बहुत अमीर हो जाऊंगी। अब मैं रोज इस पेड़ के जरिए इसी जगह पर आऊंगी और ढेर सारा सोना लेकर जाया करूंगी। फिर एमन जल्दी से बहुत सारा सोना उठाती है और भागते हुए उस दरवाजे के अंदर चली जाती है। कुछ ही देर में वहां पर भूत आता है। वो अपना सोना कम पाकर बोलता है,
यहाँ कोई इंसान आया है जिसने मेरा सोना भी चोरी किया है। भूत इधर उधर बहुत घूमता है, लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आता। यहाँ पर है तो कोई नहीं, लेकिन मुझे लगता है जरूर कुछ गड़बड़ है। अब मुझे ध्यान रखना होगा। फिर पेड़ दोबारा से उड़कर जंगल में आ जाता है। ईमन जैसे ही देखती है कि भूत का ध्यान दरवाजे की तरफ नहीं है, तो वो जल्दी से सोना उठाकर भागने लगती है। उसे भागता देखकर भूत बोलता है, अरे चोर के घर में ही डाका, आज तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगा। ऐसा बोलकर भूत एमन के पास जाता है। एमन भूत से डरकर सोना वहां ही छोड़कर भागने लग जाती है। बचाओ बचाओ मुझे इस भूत से। तो इस तरह एमन के हाथ में कुछ भी नहीं लगता। इसलिए कहते हैं कि कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। हेलो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।